उमर अब्दुल्ला को चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस और सरकार चलाने के लिए बीजेपी की जरूरत है। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला को सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस की जरूरत थी, पूरी हो गई। फिर भी अगर मुख्यमंत्री के कैबिनेट में जगह बचा रखी है तो बड़ा दिल दिखाने जैसा ही लगता है, क्योंकि सरकार चलाने के लिए तो केंद्र में सत्ताधारी बीजेपी की ही मदद चाहिए होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। नए नजरिए के साथ मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। आइए बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उमर अब्दुल्ला को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री बनने पर बधाई नहीं दी, बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा भी दिलाया। भला इससे ज्यादा उमर अब्दुल्ला को अब और क्या चाहिए। ये ठीक है कि केंद्र सरकार के साथ मिलजुल कर जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए काम करने की पहल उमर अब्दुल्ला की तरफ से ही हुई थी और फिर उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी आश्वस्त कर दिया कि वो अपनी तरफ से टकराव की नौबत बिल्कुल नहीं आने देंगे। अब तो प्रधानमंत्री मोदी ने भी मुहर लगा दी है। देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में दिल्ली की तरह चुनी हुई सरकार और उपराज्यपाल के बीच टकराव की आशंकाएं खत्म होती जा रही हैं और जैसी कि खबर आ रही है, अगर राम माधव भी प्रत्यक्ष भूमिका में आ जाते हैं तो समझ लेना चाहिए कि सत्ता पक्ष में कांग्रेस का रोल खत्म हो सकता है। विपक्ष की राजनीति में स्कोप बना रहेगा, जैसे महबूबा मुफ्ती की पीडीपी की बनी रहेगी। आज की दुनिया में गलत जानकारी और अफवाहें हर जगह फैल रही हैं। न्यूज कॉल 24 पर आपको वही देंगे जो सच्चाई है और जरूरी खबर है। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन को ऑन करना हमारे हौसले को बढ़ाता है। न्यूज कॉल 24 के परिवार का हिस्सा बने। सच के साथ सच को समझने के लिए आगे वीडियो को देखते रहिए। उमर अब्दुल्ला ने तो लगता है कांग्रेस को ममता बनर्जी की ही याद दिला दी है। जैसे 2011 में ममता बनर्जी ने कांग्रेस की मदद से सरकार बनाई और बाद में सीधे सीधे पल्ला झाड़ लिया। उमर अब्दुल्ला भी वैसा ही कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने तो बंगाल में कांग्रेस को खत्म ही कर दिया। उमर अब्दुल्ला का भी ऐसा कोई इरादा है क्या? उमर अब्दुल्ला का रुख अभी तो ममता बनर्जी जैसा नहीं लगता, क्योंकि कांग्रेस के सरकार में शामिल न होने की सूरत में नई कैबिनेट में जगह बचाकर रखी गई है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के साथ 5 विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में नेशनल कॉन्फ्रेंस को 42 सीटें हासिल हुई हैं और गठबंधन साथी कांग्रेस को 6 सीटें, बीजेपी के खाते में 29 सीटें आई, जबकि पीडीपी के हिस्से में 3 और आम आदमी पार्टी को 1। सीटों के बंटवारे के वक्त कांग्रेस ने अच्छी डील की थी और करीब 1/3 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन महत्व तो नंबर का होता है। कांग्रेस चूक गई। रही सही कसर निर्दलीय विधायकों और आम आदमी पार्टी नेता अरविंद केजरीवाल ने सपोर्ट का ऐलान करके कर दी। कांग्रेस की पोजीशन अब कमजोर हो गई। मौजूदा हालात में जो राजनीतिक समीकरण बन रहे हैं, उमर अब्दुल्ला को कांग्रेस की जरूरत नहीं बच रही है। लेकिन अब भी अगर वो कांग्रेस से पल्ला नहीं झाड़ रहे हैं तो हो सकता है गाड़े वक्त के लिए सुरक्षित इंतजाम मानकर चल रहे हो। मिलकर सरकार चलाने के परस्पर वादे। उमर अब्दुल्ला को टैग करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल साइट एक्स पर लिखा है, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर उमर अब्दुल्ला को बधाई। लोगों की सेवा करने के उनके प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर की प्रगति के लिए उनके साथ और उनकी टीम के साथ मिलकर काम करेगा। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के पहले मुख्यमंत्री बने उमर अब्दुल्ला ने भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा है, बधाई। संदेश के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं और मेरे साथी जम्मू कश्मीर के लोगों को एक प्रभावी, कुशल और ईमानदार प्रशासन देने के लिए आपके साथ मिलकर काम करने के लिए तत्पर हैं। जिस तरह एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ने के बाद तेजी से दोनों पक्ष साथ आ रहे हैं, किसी भी तीसरे पक्ष के लिए जगह बिल्कुल भी नहीं बच रही है। राजनीति अपनी जगह है, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोगों की भलाई तो इसी में है, वरना दिल्ली सबसे बड़ा उदाहरण है। अब तो लगता है जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर के लोगों को स्टेट हुड के लिए आश्वस्त किया था और उमर अब्दुल्ला को भी केंद्र के सहयोग का भरोसा दिला रहे हैं। अब तो लगता है कि जल्द ही जम्मू कश्मीर के पूर्ण राज्य का दर्जा भी बहाल हो जाएगा। जहां बीजेपी अपने दम पर सत्ता हासिल नहीं कर पाती, उसे एक ऐसा नेता चाहिए होता है जिसे बीजेपी से घोर परहेज न हो। जैसे बिहार में नीतीश कुमार, और ताली तो हमेशा दोनों हाथों से ही बजती है।
और सत्ता में हिस्सेदारी बनाए रखने के लिए बीजेपी किसी भी हद तक जा सकती है। महाराष्ट्र का उदाहरण देखा जा सकता है। एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री बनाने के बाद बीजेपी ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे देवेंद्र फडणवीस को डिप्टी सीएम बना डाला है। ऐसे में क्या ये मानकर चल सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी बीजेपी को उमर अब्दुल्ला के रूप में नीतीश कुमार मिल गए हैं? अगर उमर अब्दुल्ला अभी नीतीश कुमार बनने के मूड में नहीं भी होंगे तो आगे चलकर तो हो ही सकते हैं। कोई ऑप्शन भी तो नहीं बचा है। और इसी के साथ खबर ये भी आ रही है कि मनोज सिन्हा की जगह राम माधव को जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल बनाया जा सकता है। ये तो बनता भी है। ये राम माधव ही है जो महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी की सरकार बनवाए थे। और अब अगर उमर अब्दुल्ला भी सहयोगात्मक रुख दिखा रहे हैं तो उसमें भी राम माधव की अहम भूमिका होगी। बातों ही बातों में मुद्दे की बात हो जाती है। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन को ऑन करने के लिए बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ कॉल 24 के साथ।